आज तो उसका मन बहुत ज्यादा ही घबरा रहा था। वो तो बहुत मुश्किल से ही उठ रही थी, परंतु उसे तोड़ना ही था, चाहे उसकी तबीयत जितनी भी खराब हो, क्योंकि उसे अपने दो छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन लेके जाना था। फिर वह चिड़िया एक जगह बैठ जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ पर फल मिल जाता है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का क्या हुआ? वो कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता, वो तो अपने लिए भोजन भी नहीं खोज सकते हैं। चंपा ऐसे बैठकर सोच रही होती है। फिर चंपा खुद में हौसला पैदा कर कर वापस अपने घोंसले में फल लेकर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो अपने बच्चों को वो फल देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? आप ऐसे लेट क्यों गई हैं? मम्मा आज तो हम अपने घोंसले को छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं गए हैं। फिर मम्मा आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मा बोलो ना, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वे बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे और वे नहीं जानते थे कि उनकी मम्मा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं और वो कभी भी उनसे बात नहीं करेंगी। मम्मा उठो ना, मम्मा आप हमसे बात करें। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी तो हम भी भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही उड़ते उड़ते एक तोता वहाँ पर आ जाता है। तोता अंकल हमारी मम्मा ना जाने हमसे क्यों गुस्सा हो गई है। मम्मा हमसे बात नहीं कर रही है। तोते को देखते ही पता चल जाता है कि उन छोटे बच्चों की मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वह उन छोटे बच्चों से कहता है, चुप कर जाओ बच्चों, अब आपकी मम्मा आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि आपकी मम्मा मर गई हैं। अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा हमसे क्यों बात नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत नहीं की है, हम तो अपनी मम्मा का सारा कहना मानते हैं। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये जिंदगी और मौत में फर्क कब समझेंगे? मैं अब क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता और अगर इन छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन बच्चों को भोली चिड़िया के घोंसले में छोड़ देता हूँ। वो तो है भी चिड़िया, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर तोता उन बच्चों को उठाता है और भोली चिड़िया के घोंसले में ले जाता है। वो चिड़िया तो भोजन लेने के लिए गई हुई थी और उसका घोंसले में एक अंडा भी रखा हुआ था। तोता जल्दी से उन दोनों बच्चों को भोली चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से भाग जाता है। वो बच्चे तो रो ही जा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि तोता उन्हें इस घोंसले में छोड़कर क्यों भाग गया। ऐसे ही शाम हो जाती है और भोली चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। अरे क्या, ये तो छोटे बच्चे तो किस चिड़िया के हैं और ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो आप बच्चों और आप यहाँ तक मेरे घर तक कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर यहाँ पर आ गए हो। नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता और हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई हैं और मम्मा हमसे बात नहीं कर रही थी। फिर तोता अंकल हमें यहाँ छोड़ गए। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चे क्या बातें कर रहे हैं और वो बच्चे थे कि रो ही जा रहे थे। चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी न था कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है? नहीं, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया था कि मम्मा गुस्सा हो गई और लेट कर सो गई। हम बहुत रोए, बहुत आवाज दी मम्मा को, मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना हमसे बात की। अब जाकर भोली को समझ में आया था कि उनकी मम्मा तो मर गई होगी और फिर उन बच्चों को अकेला देखकर कोई पक्षी यहाँ पर छोड़ गया होगा। मेरे पास तो अब इन्हें खाने को देने को कुछ भी नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊंगी। बच्चों आप अब सो जाओ, मैं कल आपकी मम्मा को भी आपके पास ले आऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लाऊंगी। आंटी सच में आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? आंटी आप मम्मा से कहना हम हमेशा मम्मा की हर बात मानेंगे, जैसा मम्मा कहेंगी वैसा ही हम करेंगे, बस मम्मा मान जाएं। ये बच्चे कितने सुंदर हैं, भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा है तो मैं इन्हें इनकी माँ बनकर ही पालूंगी और इन्हें मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रात को चांद भी निकला हुआ था, वो बहुत रोशन था। वो चिड़िया भी सो जाती है। न जाने उन बच्चों ने कुछ खाया होगा या नहीं और उस चिड़िया के पास तो इतना भोजन भी नहीं होगा कि वो उन बच्चों को दे सके। फिर वह तोता कुछ मीठे फल उस चिड़िया के घोंसले की तरफ ले जाता है। चिड़िया और वो बच्चे तो सोए हुए थे। तोता वो फल चिड़िया के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। सुबह चिड़िया जैसे ही उठती है वो तो अपने घोंसले में रखे फल देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद ये फल भगवान ने इन बच्चों के लिए भेजे होंगे। फिर चिड़िया वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? मेरे बच्चों मैं भी तो आपकी मम्मा जैसी ही हूँ, मैं ढूंढूंगी आपकी मम्मा को। अगर ना मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मम्मा समझना, मैं आपको आपकी मम्मा जैसा ही प्यार दूंगी। अब आप घोंसले में छुप जाओ, अगर कोई भी आए तो उसके साथ मत जाना। मैं नदी से पानी पी आऊँ और मैं आपके लिए भी पानी ले आऊँ।
फिर वो चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वो बच्चे तो बड़े हो चुके थे, वो अच्छे से उड़ सकते थे और उस चिड़िया का अपना बच्चा भी अब बड़ा हो चुका था। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मम्मा, हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा, हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी और आपने हमें घोंसला दिया, खाना दिया। अगर आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते। वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि चिड़िया का अपना बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है। वो तो उन बच्चों को जरा भी प्यार नहीं करता था और हमेशा उनसे लड़ाई करता रहता। मम्मा, अब ये बड़े हो चुके हैं, अब आप इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं। ये घर मेरा है और मैं इन्हें मेरे घर में नहीं रख सकता। चीकू बेटा, मैंने तो कभी आपको ऐसी नफरतें नहीं सिखाई, फिर आप हर समय क्यों लड़ते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके भाई बहन है और ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। परंतु माँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए चीकू वहाँ से चला जाता है। न जाने मुझसे कहाँ भूल हो गई है। ये है कि मेरी कोई बात नहीं मानता और आप दोनों हो जो मुझे कितना प्यार करती हो। मम्मा, आप चुप कर जाएं, आप ना रोए, मैं जाता हूँ और अभी भाई को मना कर ले आता हूँ। भाई, आप जल्दी जाएं और भाई को ले आए। अब भाई से कहना हम यहाँ से चले जाएंगे, परंतु वो मम्मा को दुखी ना करे। फिर चिंकी का भाई चीकू को मनाने उसके पीछे जाता है। गोलू उसे पूरे जंगल में देखता है, उसे तो अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वह उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाता है और फिर उसे दिखता है वहाँ तो उसके भाई को एक चील ने पकड़ रखा है और वो उसे खाने ही वाली थी। गोलू पीछे से जाकर उसमें धक्का देता है, जिससे उसका भाई तोड़कर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाता है। भाई, अब जाए यहाँ से, माँ बहुत दुखी है, मम्मा आपको बुला रही हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। भाई, मैं देखती हूँ, मेरे साथ पंगा ले रहे हो तुम, इतनी ताकत है तुम में। फिर वो चील गोलू पर हमला कर देती है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। भाई, आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ। और फिर चीकू वहाँ से चला जाता है और गोलू अपने भाई के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। वो घर जाता है, वो तो रो ही जा रहा था और अपनी बहन चिंकी को अपने गले से लगाया हुआ था। चीकू बेटा, आपका भाई गोलू कहाँ है? चिंकी, मुझे माफ कर दे। चिंकी, मैंने कभी भाई से प्यार नहीं किया था और भाई ने मुझे बचाने के लिए उस चील से लड़ाई की और खुद अपनी जान दे दी। क्या? हाँ। ये सुनकर चिंकी भी रोने लग जाती है। फिर चीकू को ये एहसास होता है कि प्यार में खून के रिश्ते की जरूरत नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं, परंतु उस समय लौटकर नहीं आता। चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ घर में बैठी थी। आज जंगल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। चारों तरफ हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। बादल तो गहरे होते जा रहे हैं और मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेने भी जाना है। क्या करूं? मम्मा, आप भोजन लेने कब जाएंगी? मम्मा, हमें बहुत भूख लगी हुई है। वो छोटे बच्चे तो भूखे थे, उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। उन्हें क्या पता था कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी परेशान है। मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा, मुझे भोजन लेने जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू हो गई है, मैं बारिश शुरू होने से पहले पहले घर लौट आऊंगी। बुचड़िया ऐसा सोचती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। और चीकू, आपने अभी नया नया उड़ना सीखा है, इसलिए तुम मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे वो चिड़िया घर से निकलती है। तभी कल्याण कौआ, जो उसके घर के पास में रहता है, चिड़िया को जाते देख उसे आवाज देता है, चंपा रुको, रुको तो मेरी बात सुनो। मुझे देर हो रही है, मौसम खराब है, जल्दी बताओ क्या बात है। भोजन लेने जा रही हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मुझे तो पता ही नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। आप हर बार मुझे धोखा देते हो, भोजन मैं ढूंढती हूँ और छीन आप लेते हो, इसलिए आज मैं आपके साथ नहीं बल्कि अकेले ही जाऊंगी। आप मेरा समय खराब ना करें। ऐसा कहते हुए चंपा वहाँ से चली जाती है। बड़ी जुबान चलने लगी है इस चिड़िया की, पहले तो ऐसी ना थी। पहले ये हमसे डरती थी और अब ये दूसरे पक्षियों को देखकर इसका भय खत्म हो गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। चंपा उड़ते उड़ते बीच जंगल में पहुंच जाती है और फिर आसमान में बादल गरजते हैं, फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। चंपा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रही होती है। बारिश तो बहुत तेज होने लग गई है और मेरे बच्चों के लिए तो ये पहली बारिश है। मेरे बच्चे डर रहे होंगे, मैं क्या करूं? मैं वापस घर जाऊंगी तो भोजन कहाँ से लूंगी? लेकिन मुझे वापस घर ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर जाने के लिए उड़ती है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही होती है और वो फिर से उसी पेड़ पर बैठ जाती है। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करती हूँ, ऐसी बारिश में तो उड़ना मुश्किल है। चंपा के बच्चे आसमान में गरजते बादलों की आवाज़ सुनकर बहुत डर जाते हैं। ये आवाज़ कैसी है? मैंने तो पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी। ये आवाज़ तो बहुत ही जोर की थी। उनका तीसरा छोटा भाई गोलू आवाज़ सुनकर बैठ जाता है। भाई भाई, जरा बाहर देखो, आसमान से पानी गिर रहा है, इतना पानी। ये पानी कहाँ से आ गया? पानी तो नदी में होता है, ये आसमान से पानी कहाँ से आ गया? मुझे तो ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई भाई, उधर देखो, वो रोशनी कैसी है, बहुत तेज रोशनी थी। ये बारिश उनकी पहली बारिश थी, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे।
कल्याण जी, चंपा के बच्चे घर के बाहर बारिश देख रहे हैं, चलो उन्हें परेशान करते हैं। चलो चलो, चंपा मेरी बेइज्जती करके गई थी, अब चंपा के बच्चों से बेइज्जती का बदला लेते हैं। वो दोनों चंपा के घर की तरफ जाते हैं। चीकू और गोलू, तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये आवाज़ और ये रोशनी कैसी है? तुम्हारी मम्मा के चोट लगी है और वो रो रही है। पानी तुम्हारी मम्मा की आंखों में से निकल रहा है। क्या? मेरी मम्मा को कैसे चोट लग गई और आपको कैसे पता? ये बारिश देखकर पता चला हमें, और ये जो रोशनी नजर आ रही है वहाँ से तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। जाओ और अपनी मम्मा की मदद करो। ये सुनकर गोलू तो रोने लग जाता है। नहीं छोटे भाई, चुप कर जाओ। माँ कहती है ऐसे मुश्किल समय में रोते नहीं है। तुम बहन का ध्यान रखना, मैं मम्मा के पास जाता हूँ। इस तरह चंपा का बड़ा बेटा चीकू उन कौवे के कहने पर अपनी मम्मा की मदद करने चला जाता है। उसे उड़ने में कोई परेशान नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे तो उड़ने का बहुत शौक था। कल्याण जी, अब चंपा घर आएगी तो अपने बच्चे को ना देख बहुत रोएगी और फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा चंपा को रोते देखकर। और पता चलेगा चंपा को कि लोगों से तमीज से बात करते हैं। चंपा पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को याद कर रही थी। मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी मेरे बच्चों। मेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार है, वो अपने छोटे भाई बहन को देख लेगा। चंपा ऐसे अपने आप को तसल्ली देती है। चंपा का बड़ा बेटा अपनी माँ की खोज में उड़ता जा रहा था। वो उस रोशनी की दिशा में जा रहा था जो बादलों की गरज से पैदा हो रही थी। एक कबूतर जब उसे ऐसी बारिश में देखता है तो उसे आवाज देता है, सुनो छोटे बच्चे, मेरी बात सुनो, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? जी अंकल, मैं अपनी मम्मा की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। आपने मुझे क्यों आवाज़ दी? क्या हुआ बेटा आपकी मम्मा को? तो भी अंकल ने बताया है कि मम्मा को चोट लगी है और वो रो रही है, इसलिए ही तो मम्मा की आंखों से पानी गिर रहा है। नहीं बेटा, ये पानी तो बारिश का है, ये छोटी छोटी बूंदें बारिश की हैं, तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं है। फिर मम्मा मुझे सामने से रोशनी दिखाकर क्यों बुला रही हैं? मुझे ये सब कल्याण अंकल और पिंकी आंटी ने बताया है। आपकी मम्मा कहाँ गई थी जब बारिश शुरू हुई थी? मेरी मम्मा तो भोजन लेने गई हुई थी। ये सब सुनकर वो कबूतर समझ जाता है कि कौवे ने कैसे उस छोटे बच्चे के साथ मजाक किया है, और ऐसा खतरनाक मजाक जो उसकी जान भी ले सकता है। उन कौवों ने आपको पागल बनाया है और उन्होंने आपको गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, अब मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बेटा आप ये छाता ले जाओ, ये कोई साधारण छाता नहीं है बेटा, ये आपको ऊपर ऊपर उड़ेगा और आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएगा, और ये छाता आपको भोजन भी दिखाएगा। आप बहुत अच्छी अंकल, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, और वो कौवे बहुत गंदे हैं जिन्होंने मुझे झूठ कहा। फिर चीकू वहाँ से उड़ता है तो वो छाता भी उसके ऊपर ऊपर उड़ता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और वो पानी से भीग भी नहीं रहा था। अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था और कुछ ही देर में वो छाता उसे उसकी मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, परंतु आप यहाँ कैसे आए, तो वो भी ऐसी बारिश में? फिर चंपा का बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे कौवों ने उसे झूठ बोलकर उसे घर से बाहर भेज दिया और फिर उस कबूतर ने वो जादू छाता उसे दिया। मेरे बच्चे, आप बहुत बहादुर हो, आपने तो सच में मम्मा की मदद की है। वो कभी ये नहीं जानते हैं कि भगवान जी हमारे साथ हो तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मम्मा, कबूतर अंकल बता रहे थे ये छाता हमें भोजन भी ढूंढ कर देगा। फिर मांगो इस जादुई छाते से अपने मन का भोजन। मेरे दोस्त, जाते जाते मुझे और मेरी मम्मा को भोजन तक ले जाओ, हम भूखे हैं। और वो छाता फिर से उड़ता है और साथ में वे माँ बेटा भी उड़ते हैं, क्योंकि बारिश तो न जाने कब रुकेगी। मेरा तो भूख से बुरा हाल है, चलो तो कहीं से भोजन ढूंढते हैं। अगर वो छोटा सा बच्चा ऐसी बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? ऐसा सोचते हुए वो दोनों उड़ते हैं। हवा तेज थी, बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, परंतु हवा तो उन्हें इधर उधर फेंक रही थी। चंपा और उसका बेटा उस छाते के साथ साथ उड़ते उड़ते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ ढेर सारा भोजन था। ये जगह चंपा ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर चंपा और उसका बेटा वहाँ से कुछ भोजन लेते हैं। मेरे दोस्त छाते, हम हमें घर ले जाओ। फिर वो छाता वापस उड़ता है और मम्मा और उसका बेटा भोजन लेकर छाते के नीचे वापस सो लेते हैं। जब वो पहाड़ों के पास से गुजर रहे थे तो चंपा की नज़र नीचे जाती है। वहाँ कौवा और कौवी एक झाड़ी में फंसे हुए थे। फिर वो चिड़िया वहाँ रुकती है। मेरे बेटों से इतना बुरा मजाक करने के बाद यहाँ क्या कर रहे हो? चंपा, हमें इन झाड़ियों से निकालो, हम तेज हवा से गिर गए थे और फिर यहाँ फंस गए। चीकू बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला। अब देखो मेरे बेटे ने कैसे मेरी मदद की। मेरे बेटे ने अपने जादू छाते से मेरी मदद की और हमने भोजन भी ले लिया है और हम सुरक्षित भी हैं। फिर चिड़िया उन्हें झाड़ियों से निकाल देती है। अब आप भी हमारे छाते के नीचे आ जाएं और वापस घर चले। हमारे पास भोजन हमारी जरूरत से भी ज्यादा है, हम आपको भी कुछ भोजन दे देंगे। ऐसे चंपा और उसका बेटा कौवा को भी अपने छाते में ले लेते हैं और वो सब सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं।
कल्याण जी, चंपा के तो उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं और हम चंपा से बड़े भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, परंतु हमेशा चिड़िया ही हमारी मदद करती है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई हमेशा हारती है। चंपा अपने घर में सुरक्षित बैठकर बारिश के मजे ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो।